आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीचर जैसी प्रवक्ता यूजीसी एंड जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग प्रमुख कथन विशेष हिंदी पुस्तक से बच्चन सिंह के कुछ प्रमुख कथनों और स्थापनाओं पर चर्चा। यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है साथियों। पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे आज की क्या पढ़ने। डॉक्टर बच्चन सिंह की कुछ प्रमुख स्थापनाओं और कथनों पर पाठचर्या के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिस पुस्तक से साथियों हम लोग इन कथनों को करने जा रहे हैं, अगर उस पुस्तक को आप लेना चाहते हैं इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 941594 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर इस पुस्तक का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको लिखना होगा पीडीएफ 99 और लिख करके आपको सेंड कर देना होगा, जिसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी। वहीं अगर इसका प्रिंटेड मटेरियल्स आप चाहते हैं, इसके लिए आप टाइप करेंगे HINDI हिंदी 2024 और इसको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप नंबर 9415940501 पर, अथवा आप दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करके भी पुस्तक को बाय कर सकते हैं। हिंदी 2024 कोड के लिए आपको एक सहयोग धनराशि 259 रुपए की देनी होगी। इससे आपको प्रिंटेड बुक मिलेगी और इसके द्वारा आपको पीडीएफ प्रदान। साथियों, अगर आप इच्छुक हैं बाय कर सकते हैं अथवा पाठचर्या को आप कंटिन्यू रखिए। आज की इस पाठचर्या में हम लोग पढ़ लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के प्रमुख कथन और स्थापनाओं। देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के प्रमुख कथन। पहली स्थापना क्या है? केशव के संदर्भ में उन्होंने लिखा कि केशव संस्कृत के क्लासिकल पंडित थे। वस्तुनिष्ठ अध्ययन है, सभी चीजों को एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है। इनको आप धीरे धीरे नोट्स बना करके भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा कथन है बच्चन सिंह का कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन है कि किंतु इस काल में लला के लाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया और प्रणनात्मक ध्वनियों की बहार आ गई, नाद योजना से मादकता को बढ़ावा। यह कथन बच्चन सिंह का ही है। देखते हैं। अगला कथन है कि बिहारी के संदर्भ में लिखते हैं कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। अगला कथन उनका देखते हैं कि उनकी कविता महादेवी वर्मा के संदर्भ में है कि उनकी कविता यात्रा तमसो मां ज्योतिर्गमय की ही यात्रा है। महादेवी वर्मा के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति के संदर्भ में क्या लिखते हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। आगे अगला कथन है कि घनानंद मुक्त रीत काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, न तथा कथित मर्यादा के बांध में उनका जीवन प्रवाह बंधने वाला था, न रीत के बांध में उनकी कविता। घनानंद के संदर्भ में यह कथन इसका डॉक्टर बच्चन सिंह का ही एक और कथन हम लोग देख लेते हैं। लिखते हैं वे कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोध मूलक। कबीर का के भक्ति आंदोलन को वह विद्रोह मूलक कहते हैं तो तुलसी
गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोध मूलक, और यह कथन बच्चन सिंह का। सारी ये स्थापना है आज की पाठचर्या में हम लोग शामिल कर रहे हैं बच्चन सिंह की। एक स्थापना उनकी देखते हैं और लिखते हैं, सामंती जीवन की जितनी विशेषताएं और वैविध्य बिहारी के काव्य में मिलते हैं उतने किसी अन्य कवि की रचनाओं में। 10वां प्रश्न, 10वां कथन देखते हैं हम लोग बच्चन सिंह का। लिखते हैं कि कबीर और तुलसी भाषा में मिशन के तहत लिख रहे थे, यह भी याद रखिएगा, काफी रिपीटेड। और कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक यथार्थवादी है, यह कथन भी किसका है? बच्चन सिंह का ही है। आगे बढ़ते हैं और आगे लिखते हैं कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं, काफी रिपीटेड, परीक्षाओं में रिपीट हुआ कथन है। और गोदान के संदर्भ में लिखते हैं कि गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है। गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है। दुनिया में केवल 2 ही महाकाव्यात्मक उपन्यास हैं, एक टॉलस्टॉय का युद्ध और शांति तथा दूसरा मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान। बच्चन सिंह का यह कथन है। अगला कथन देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का जाति इतिहास, हिंदी जाति का इतिहास, यह कथन या स्थापना किसकी है? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, कबीर का निर्गुण पंथ सूफियों के निर्गुणवाद से किंचित भिन्न है। कबीर का ब्रह्म न वेद वर्णित ईश्वर है, न पुराण वर्णित खुदा। अगला कथन है कि बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी, यह भी कथन बच्चन सिंह का है। अगला कथन, त्रिलोचन मूलतः आत्मविश्लेषण के कवि हैं, यह कथन किसका है? यह कथन बच्चन सिंह। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। और जिस पाठ्यपुस्तक से इस पाठचर्या को आप तक पहुंचाया गया, अगर उस पाठचर्या से संबंधित पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है व्हाट्सएप पीडीएफ के लिए करना होगा PDF 99 लिख करके, PDF 99 लिख करके करेंगे, जिसके लिए सहयोग धनराशि आपको 99 रुपए की देनी होगी। वहीं प्रिंटेड बुक के लिए हिंदी HINDI हिंदी 2024 लिख करके आप भेजेंगे, तो हिंदी 2024 लिख करके भेजेंगे तो आपको प्रिंटेड मटेरियल्स दे दिया जाएगा। और आप चाहें तो दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करके भी पुस्तक को परचेज कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप कर सकते हैं। हिंदी 2024 के लिए आपको 259 रुपए की एक सहयोग धनराशि देनी होगी। साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में ले लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक।